तो दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि अब कन्फ्यूजन आयशा के अंदर भी आ चुकी है। उसको मुनव्वर चाहिए भी, उसको नहीं भी चाहिए। अटेंशन दे तो जलील करेगी, अटेंशन नहीं दे तो जलील कर रही है। ये आखिर चाहती क्या है आयशा? उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कल का जो एपिसोड एंड हुआ था हम्म। तो हमने प्रोमो में क्या देखा था। कल प्रोमो में क्या देखा था याद नहीं मुझे। याद करें। यार इतने इतने मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं हमने पूछा देखा करे था मुझसे। मुनव्वर आयशा वाला ही फटा देखा, और हमने हाँ। देखा था विकी और अंकिता वाला फटा। हाँ इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा शो में, और आज कुछ भी क्या नहीं हुआ? हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। प्रोमो में दिखा दिया यार कि तो आज दिखाया ना शुरू में। अभिषेक जो है वो हाँ, जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से कल तक जो है ना वो ये चीज़ हुई नहीं होगी, तो उन्होंने नहीं, उन्होंने आज दिखा दी शुरू में कि यार थोड़ा सा और हुक हो। उसका एक पार्ट भी नहीं, मतलब क्यों ऐसे ट्रेलर हमें दिखाते हैं शुरू में कि यार हम बैठे हैं एकदम जुड़ के कि यार अभी कुछ होने वाला है, अभिषेक निकाला हाँ जाएगा और अंकिता निकालेगी, और हाँ। उसकी एक झलक भी नहीं है। पहले इसी चीज़ पे आ जाते हैं, चलें के अभिषेक वाली बात पे। कि मेरे ख्याल से इसको निकाला गया है उसी दिन जिस दिन होना था वीकेंड का वार। सही है। ठीक है। और सुबह निकाला है, और वीकेंड का वार क्या कहते हैं, शाम में शूट जब भी हुआ होगा हुआ हम्म। होगा। ठीक है, और इसलिए निकाला ताकि इसको निकालना था नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि री हम्म। एंट्री हो गई अभिषेक उसकी की। री एंट्री हुई है। तो इतने एक दिन दो दिन कहाँ उसको रखते हैं, उन्होंने बोला उसी दिन उसको, जिस दिन निकालना है अंकिता को पावर हो, ताकि थोड़ा सा हो कि हाँ भाई निकाल सकते हैं। निकाल दिया। एक डर दें कि भाई हम्म। निकाल सकते हैं। हम्म। ठीक है, और फिर उसको वहीं रखें, सलमान भाई आएंगे और उसकी री एंट्री करा देंगे और वापसी आ जाएगा, उसको कहीं सलमान जाना भाई नहीं ने रीजंस पड़ेगा। दे दिए ना अपने कि भाई हाँ जिस लेवल की पोकिंग की है किसी का भी थप्पड़ मारना बनता है। इवन हाँ निशा से भी सवाल पूछा, अगर तुम होती तो तुम क्या करती, बोलती मैं हाँ भी थप्पड़ लगा देती। हाँ। तो फिर केस अच्छा, ये डिसमिस। चीज़ अच्छी थी सलमान भाई जब आए ना, और जो प्रोमो में हमने देखा कि वो कहते हैं कि भाई अभिषेक गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम्म, लेकिन एडमिट किया। हाँ, लेकिन तुम लोग भी गलत हो, जो कि हम भी कह रहे हैं हाँ। कि सिर्फ वो बंदा गलत नहीं है। हम्म। ठीक है, ये लोग भी जो पोकिंग कर रहे हैं पोकिंग गलत है, लेकिन उसका जब हाथ उठ गया तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई कि यार हाथ नहीं उठना चाहिए था। हम्म। लेकिन गलत दोनों तरीके से दोनों चीज़ें थी। हाँ। और ये चीज़ एड्रेस हुई है, अब इसकी पता नहीं क्या। अच्छा, मैंने तो जो ना, मैं बड़ा वो हुआ कि यार एक तो बड़े लोग आए सपोर्ट के अंदर, है चीज़ उसकी पता नहीं पीआर है क्या है, फैन फॉलोइंग है, हर चीज़ है, लेकिन गलत चीज़ थी। उसके बाद से अभी जो मैंने एक आपको बोली थी कि जब तक वीकेंड का वार नहीं होता इसने माफ़ी मांगनी है, ये ओ आ चुका हो पूरे दबा दिन के भी। माफिया मांगी, समझ से माफ़ी पर्सनली जाके माफी पहले मांगी। कैमरे में मांगी, समझ से हाँ माफ़ी भी पर्सनली हाँ। जाके मांगी, हर चीज़ मांगी। मैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, मैं सोचता हूँ जो ना चलाऊँ जगह 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 जगह। उसका। माफ़ी, माफी सॉरी, माफ़ मुझे माफी। माफ़ करें भैया, हाँ। मैं चलाऊँगा मैं आज नहीं जाना इस चाहता। एपिसोड के अंदर जो है ना आपको बीच बीच में दिखेगा। हाँ अभिषेक एकदम से अचानक से अभिषेक अभिषेक माफी मांग आएगा रहा है। माफ़ी मांगता हुआ, ताकि यू याद नो रहे कहते हैं ना सबको। चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, तो हम कहा, हाँ चलते हैं छोटी सी माफी की तरफ, फिर आप हाँ, माफी लगा दीजिएगा। बिल्कुल। पहली माफी अब लगाएंगे, चलते हैं छोटी सी माफी की तरफ। प्लीज 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 हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। हाँ। एक क्या? बार और दूसरी वाली, बहुत सारी नहीं, तीन चार अच्छा, क्लिप्स हैं मेरे पास तो बीच बीच अगली। में देते रहेंगे ना, हाँ चलते हैं सर, छोटी सी माफी की तरफ, फिर लगा ठीक है। दीजिएगा। खैर, अच्छा यार, अब सीन ये है कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि जो चीज़ हुई है गलत है, ठीक है, लेकिन समर जो चीज़ें उसके बाद भी करता रहा ना, अभी भी वो हरकत वगैरह मुनव्वर के साथ जो हुआ, तो मुझे उन्होंने कहा यार, तो मुझे उन्होंने लगा कि यार ये जो कर रहा है ना ये और गलत कर रहा है और अपनी इमेज ख़राब कर रहा है। ठीक है, और अभिषेक का इवन दो वो चल रहा है कि माफ़ी मांग रहा है, चीज़ चल रहा है, हम्म। लेकिन जो तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से लोग शायद थोड़े से कुछ तो एग्री करेंगे हम्म। कि इफ स्क्रीन टाइम के एज इन उसके लिए कि यार फॉर द टाइम बिंग मुझे निकाला ना जाए, मेरे खिलाफ कोई वो चीज़ ना आए, तो वो सॉरी सॉरी कर रहा है। लेकिन ये कि हम्म। अगर ये चीज़ चली गई मंडे से, शुरू शुरू फिर शुरू हो भाई, ओ जाएगा। हो किस टिकेगा थोड़ी, अभिषेक ने पूरा बदला लेना है, जो वही बात अपनी औकात पे आएगा जो वो। बात और दूसरी चीज़ जो मुझे वो होती है ना, वो ये है कि पहले जब अब अनुराग को निकाला, फिर तहलका को निकाला, अगर अभिषेक को एक और चांस दिया जा रहा है तो सबको दो। तहलका को भी देना चाहिए था। देना चाहिए, फिर उसने थप्पड़ भी नहीं मारा था तो गिरबान पकड़ा है सिर्फ। अनुराग को भी देना चाहिए था। अनुराग को भी इन लोगों ने मिलके निकाला ना, हाँ। उसको भी नहीं, ऐश्वर्या को जो निकाला ईशा ने कैप्टन होने के नाते, उसको निकाला, हम्म। तो उसको भी चांस देना चाहिए था कि कैप्टन की बात माननी नहीं है, उसको पावर देके हाँ। और उसको सिर्फ मजाक ही बनाना है कि नहीं जो होगा तो मैं जो चाहूंगा वही होना है, तो फिर फायदा ही नहीं है ना। चलो अब चलो, मैंने जिन्होंने वायलेंस किया कम से कम उसको तो ले आओ, चलो ऐश्वर्या भी नहीं लाओ, जो बात लेकिन जिसने हाथ उठाया है, जो इस बेसिस पे गया है, तहलका है, वापस लाओ। अब अगर इसकी री एंट्री हो रही है ना, और जो अंकिता को पावर दी गई थी जिस पे उसने निकाला, और फिर उसको जो है ना ज़ीरो कर दिया जाता है कि नहीं हम्म। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मुझे ये पता चल गया कि यार ये जो शो है ना, ये एज स्टेज कह लो क्या कह लो, लेकिन ये कि इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि बिग बॉस जो चाहेंगे वही होना है। ठीक है, अगर किसी को जिताना है तो वो उसी को जिताएंगे, किसी को नहीं हम्म। निकालना तो उसको नहीं निकालेंगे, किसी को निकालना है तो उसको निकालेंगे, होना वही है जो वो चाहेंगे। ऑडियंस की कोई ऐसा कोई वैल्यू है नहीं, उनके ओपिनियन की, उनके वोटिंग की, उनकी चीज़ों की। तो मैं अब इसको ना एज अ फिल्म देखूंगा कि एक मूवी है। हम्म। ठीक है, और इसके पता नहीं कितने सीन्स रह गए हैं, वो एज हर दिन जो है वो एक सीन है, और मैं एज अ सीन देखूंगा। मुझे उसमें है ही नहीं कि यार रियलिटी शो नहीं रहा मेरे लिए, ये सीन वाइज चल रही है। बिग बॉस ने पता है फिनाले में उनको पता है कि मैंने क्या दिखाना है, और वो जो दिखाएंगे हम वो देखेंगे, बस हम जैसा जो दिख रहा है वो देखेंगे। चलते हैं छोटी सी माफी की तरफ। प्लीज अगर मुझे इस चीज की माफी मिल सकती हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा, लेकिन वही गेम है कि टीआरपी,
ठीक है, अब सारी गेम हो रही है टीआरपी की। आप ये सोचें अगर अभिषेक चला गया, परमानेंटली बिल्कुल। चला गया, अभी तो हमने सुना वापस आ रहा है, लड़ाई कौन करेगा ये बताएं? टीआरपी के लिए जो बात है वो सिर्फ अपने उसके लिए फायदे के लिए चीजें कर रहे हैं। मुझे कोई कंटेस्टेंट नजर नहीं आ रहा जो अभिषेक की लेवल की लड़ाई कर सकता हो। खानजादी करती थी, चली गई। अभिषेक चला जाएगा तो कौन है ये फाइट करने वाला? कोई भी नहीं। है रोने लेकिन वाले उस ज्यादा उस लोग हैं, उस फाइट करने वाले नहीं है। हैं, लेकिन वो वैसी वाली फाइट नहीं होती। अब वो फिर होता रहेगा अंकिता विकी की फाइट चलती रहेगी, अगर जाता है हाँ, तो ईशा समद की चलती रहेगी, मुनव्वर आयशा की चलती रहेगी, मनारा अब बैठ के जो है ना वो वो बीच रोती में रहेगी कि मैं, रोती मेरे रहेगी। हिसाब से सब जो है वो अरुण भाई बेंगन में मिलते रहेंगे बैंगन। अपना। अरुण भाई कहाँ थे आज? अरुण बेंगन में अरुण और भी नहीं था, अरुण भी नहीं था, अरे कहाँ थे आज ये लोग? वॉशरूम में उनका नहीं पेट करे, खराब पूरा होगा, पूरा एपिसोड वॉशरूम में थे ये लोग। उनका इशू चल रहा है। अच्छा, औरा का भी बुरी खबर आ चुकी है आप तमाम लोगों के हाँ। लिए, पता तो चल गया होगा। औरा भाई भी जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब इविक्ट हो जाएंगे और सिर्फ एक रह जाएगा। और वो कौन रह जाएगा? कुछ लोग कहते हैं मुनव्वर, कुछ लोग कहते हैं अंकिता, कुछ लोग कहते हैं मनारा। 3 लोग मुझे टॉप 3 में नज़र आ रहे हैं। अभिषेक का भी लोग कहते हैं, और अगर बिग बॉस टॉप बचा 5 है अभिषेक, तो टॉप बिग 5 बॉस है। अगर बचा रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे टॉप ख्याल से 5 में तो मनारा हो से गया। ज़्यादा फैन फॉलोइंग अभिषेक की अच्छा। मुझे लगता है, जो जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे होते हैं और वोट आ रहे होते हैं, मेरे ख्याल से तो अभिषेक की मनारा से ज़्यादा है। और अब बिग बॉस बचा रहे हैं तो भाई वोटिंग का कुछ नहीं है भाई, बिग बॉस जिताना है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर मुनव्वर को नहीं जिताना होगा तो वो मनारा या किसी के हाथों निकलवा देंगे। हाँ। जिसको जिताना है वो उसको रखेंगे, जिसको नहीं जिताना उसको निकाल देंगे। एक वो मिनट नहीं लगेगा बिग बॉस को मुनव्वर को निकालना हो तो एक मिनट में निकाल सकते हैं वो। वो कुछ बात भी है। गेम आ सकती भाई है। अगर ईशा वाला डिसीजन जो है ना, ऐश्वर्या वाला, उन्होंने साफ बोला था कि रूल ब्रेक्स के आधार पे, ठीक है। उसने गलत निकाला ऐश्वर्या को, कहते कि अगर उसको कंसिडर किया जाए कि यार रूल ब्रेक्स के हवाले से उसने कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है, तो उसने ऐश्वर्या को गलत निकाला। बिग बॉस चाहते थे वहाँ पे रिवर्स कर देते कि नहीं भाई तुम गलत डिसीजन ले रही हो, लेकिन उन्होंने बोला कि निकलो, मेरे वैसे भी कोई फायदा नहीं है, वैसे भी ये सिर्फ पैसे ले रही है, कर कुछ रही नहीं है, बिल्कुल निकाल लिया। लेकिन अभिषेक पे आई तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा रुक जाओ, इसी पे चल, ये इसी तो बात पे, कंटेंट दे रहा है, इसी स्क्रीन बात पे टाइम चलते दे रहा हैं है। माफी की इवन तरफ। लड़ाई करने के बाद भी कैमरे पे जा जाके कंटेंट दे रहा है ये बंदा। माफिया मांग रहा है, बिल्कुल समझ से इसी डर बात जाएगा। पे चलते हैं माफी की तरफ। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं बहुत आभारी होऊंगा, प्लीज़ बिग बॉस प्लीज़। कैसी लगी है माफी? बहुत सारी माफी आपने रिकॉर्ड करके रखी मुझे लग रहा है। शादी की आज जितनी बार ने माफी मांगी ना, मैं सब हाँ। रिकॉर्ड किए हैं। ये तो काउंट होना चाहिए। एट द एंड कमेंट करके बताएगा कि आपने अब तक हमारे इस वीडियो में कितनी माफियाँ देखी, हाँ। और जितने वाले को जो है वो यहाँ से पता नहीं पार्सल पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। ऑडियंस वहाँ की है और होस्ट यहाँ के हैं। हुसैन पर्सनली चीज़ें वाह भेजेंगे। वाह वाह, सब टोपियाँ मुझ पर डाल दो। उनको अभी पता ही नहीं है कि हमारा एक सैड सीन क्या चल रहा है। ओए होए होए, ये ना वो था ना, ये याद ना दिलाएंगे क्या सैड सीन है, वो छोड़े, वो तो हाँ। जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो है। खैर अभिषेक का टॉपिक साइड पे करते हैं कि कोई फ़ायदा है नहीं, अब जो हो रहा है बस ठीक है। मैं सोच पहले मैं बीच में 2 चीज़ें आई, मैंने बोला या तो मैं, अगर ये होता है री एंट्री होती है तो मैं अभिषेक की बात नहीं करूँगा, मैं आप पे छोड़ दिया करूँगा। मैं एंड में जो ना पूरा डिस्कस करने के बाद बोलूँगा अगर आपने कोई चीज़ बोलनी है तो आप बोल दें हाँ। उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, मैं या नहीं फिर करूँगा। एक वॉइस ओवर आएगा सिर्फ जिसमें अभिषेक की बातें हो रही होंगी। हाँ, या तो मैंने बोला आप सोलो कर लीगा, हाँ। ठीक है, या फिर मैंने बोला कि यार ये जो मैंने अभी बोला कि मैं एज अ रियलिटी शो देखूंगा ही नहीं, जो हो रहा है बस क्या देखा, पता एंजॉय अभिषेक किया। री एंटर हो तो एक अलग पर्सनालिटी के साथ री एंटर हो, वो बिल्कुल बदल जाए, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो इंसान नहीं जाए। बदलता बेटा, इतनी जल्दी नहीं बदलता। क्या पता उसको स्क्रिप्ट मिल गई हो कि बेटा अब जो आने वाले दिन है, जो बच्चे कुछ हैं, उसमें तुझे अच्छा बन के रहना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, लोगों को बताना है कि तुम जो वो वायलेंस नहीं करते, चीखते नहीं हो, कंट्रोल रखते हो, तो एक नया अभिषेक देखना कि आपको ये पसंद भी हो नहीं सकता आएगा। है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि वो इतने दिन जो अभी इसका चल रहा है ना, एक तरीके से पता नहीं क्या एक्टर अच्छा है क्या है, लेकिन वो सिंपैथी भी होती है थोड़ी थोड़ी कि यार माफी मांग रहा है और आज अब apologize कर कितना रहा है। मम्मी का बाबू बन के बैठा हुआ था, वो लग रहा था प्यार आ रहा था उस पर, कोई फड्डा नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, तफरियां कर रहा है, एक्टिंग करके दिखा रहा अगर है, ये वाला अभिषेक रियल में भी ऐसा ही होता ना दोस्तियां तो निभा रहा है। मैं कहा तो मुनव्वर से भी मुझे ज्यादा पसंद आता। अगर ये अभिषेक जो है, अगर जो अभी बना हुआ है 1-2 दिन में, उसके बाद भीगी बिल्ली ठीक है, टाइप। हाँ, तो अगर मैं भीगी बिल्ली भी और थोड़ा सा फड्डे नहीं कर रहा, वो लाउड नहीं हो रहा, चीखने या फजूल के पंगे नहीं ले रहा, ठीक है, तो अगर इस टाइप का होता मुझे ज़्यादा पसंद आता। लेकिन वो उसकी नेचर ही नहीं है, वो फेक है। एज एन ये पूरी जो चीज़ कर रहा है अभी करंट, वो फेक है, सिर्फ इसलिए कि बच जाऊँ। तो आज उन्होंने एक बात भी की अभिषेक ने, और बताया कि यार ईशा के साथ जिनका ब्रेकअप हुआ है उसमें एक बड़ा किरदार जो था वो उनकी मदर का था, और उन्होंने एक किस्सा सुना दिया, एक कहानी सुना दी कि भाई ये सीन हुआ था, और सेट वालों ने बताया कि भाई ईशा जो है वो एक्ट नहीं करी क्योंकि अभिषेक की किसी से झड़प हो गई है। और फिर जो है वो उन्होंने मतलब एक समझ ली आइडिया दिया कि यार फैमिली खिलाफ थी, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ फैमिली का ही कसूर है, दोनों हाथ वो आते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों की तरफ से है, वो वायलेंस करता है, ईशा के भी अपने मसले अलग हैं, तो फिर फैमिली को बीच में लाना मेरे ख्याल से अब इतना कोई काम की चीज़ नहीं है। जो लेकिन ये कि जो भी पूरा हुआ उसके बाद अभिषेक कहता है कि प्लीज़ बिग बॉस प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माफ़ी कटो, वो चल गई होगी। तो खैर हाँ, ये था। बाकी ये कि आयशा मुनव्वर वाले पे आते हैं ना, आयशा सही कह रहा है, मुझे समझ नहीं आती
उसका पहले जो पूरा हुआ कि आप बदल गए हो, और फिर एंड के अंदर लड़ाई पूरी चल रही कि नहीं आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, आप एक डिसीजन पे नहीं आते, फाइनल नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन जब वो वाला आपका रेजोल्यूशन वाली चीज़ आती है, मनारा को बनाया गया आपका गुलाम, लेकिन लग ऐसा कि उसको मुनव्वर को गुलाम बनाया गया। वो मुनव्वर से अराउंड ही चीज़ें, उसके कपड़े फेंको, दोनों औरतों को मुनव्वर के बिना चलता नहीं है। पूरे एपिसोड में मुनव्वर मुनव्वर कर रही मुनव्वर के हैं, पास आती उसी से है, फुटेज ले रही हैं, उसी से आगे बढ़ रही हैं, उसी से प्रायोरिटी बन रही है। मुनव्वर के पास आती है, कहती है कि भाई आपने कुछ करवाना है तो बताएं, यहाँ हम्म। करवाना है बाहर करवाना है। मुनव्वर भी ना वो तेज है, वो कहता है मुझे मेरी चीज़ें हैं कुछ, लेकिन मैं खुद ही ठीक कर अब सकता वो हूँ। तो कुछ अलग ही बातें थी और जो लौंडे समझ गए। वो नहीं समझ पाई। तो ये उसका है। लेकिन ये कि आयशा का फिर से वही, भाई अभी तुम कह रही हो कि नहीं, तुम हर्ट हो रही हो कि भाई ये बात जो कर रहा है अभी स्टैंड नहीं ले, एक दिन में फीलिंग बदल गई, फिर तुम उसके पास जाके उसके अराउंड चीज़ें कर रही हो। तो आयशा भी ना, एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छी ईशा ने दी, बताई कि भाई दोनों मुनव्वर आयशा दोनों अनक्लियर हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। भाई आयशा को कोई साथ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आयशा सिर्फ गेम के लिए आई है। और कह रही उसके मुनव्वर को कि तुम गेम खेल रहे हो। वही बात है जैसे सलमान भाई ने बोला था, रिलेशनशिप था नहीं तो अपॉलॉजी किस तरीके से बनती है नहीं, ठीक है। कोई ये नहीं कि यार आपको कमिट करके रिलेशनशिप में से आपको चीट कर रहा हो, तो वो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, ठीक है। बातचीत थी, हर चीज़ थी, तो वो अपॉलॉजी बनती नहीं है। अब वो आई है यहाँ पे कि भाई स्क्रीन टाइम लेने और थोड़े से फेम मिले, हर चीज़ मिले, और मुनव्वर के अराउंड ही रह के, क्योंकि उसको पता है कि मुनव्वर के फॉलोअर्स हैं, हर चीज़ इसके अराउंड लेके, इसके अच्छा बन के, एक सिंपैथी लेके, एक जो है ना लोगों का प्यार लेके, थोड़ा सा फॉलोअर्स भी गेन हो जाएगी, थोड़ी सी फेम भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। तो बस उसका भी, उसको बाहर जाके भी वो बोल चुके हैं मुझे नहीं है करना, मैं शक्ल नहीं देखूंगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। लेकिन बस यहाँ पे रह के मुनव्वर के अराउंड रह तो के, आप भी ताकि तो गेम खेल रहे हो ना, जिसको आप ताने मार रहे हो मुनव्वर को कि भाई ये सब कुछ गेम गेम के के लिए लिए कर रहा आयशा, है, सब आयशा गेम सिर्फ के लिए गेम के कर रहा लिए, है। अभी सिर्फ गेम के लिए, वो कोई जो पूल उसका वाला नहीं के लिए सीन है। था शुरू में, इतना जो है वो दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, और फिर अचानक से आप पूल में जाते हो। जो ईशा ने बताया कि भाई इस बंदी में तो बिल्कुल भी समझ लो कुछ है ही नहीं, फौरन से चेंज हो गई। जो मुनव्वर को कह रही है कि आप एकदम से चेंज हो गए एक दिन के अंदर अंदर, खुद भी तो है कि वो एक पल में चेंज आयशा हो गई। गेम के लिए, हाँ, गेम के लिए, सीधा सीधी सी बात है। और वो ये भी चाह रही है कि उसका कनेक्शन सबके साथ स्ट्रांग हो, क्योंकि अभी तक किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में ये टॉप वो पे नहीं बात आ है, रही है। और अगर नहीं आती तो वो फिर सवाल करती है कि भाई मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे वो क्यों बात नहीं है। हूँ। और सामने वाला बड़ा कंफ्यूज होता है, भाई तुम क्यों होंगे, अभी तो तुम तो अभी आई अच्छा, हो। और दूसरा ये कि मुनव्वर आयशा वाला जो पूरी बहस हो भी रही होती है ना, मेरा ये ओपिनियन है कि कोई भी आपका पर्सनल चीज़ हो ना, उसमें आप ओपनली ऐसे दूर दूर बैठ के अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, इसमें 10 लोग और भी इन्वॉल्व हैं, तो वो कभी भी सॉल्व होनी नहीं है। उसका तो मकसद ही ये बड़ा चढ़ाना क्योंकि उसको। अंकिता भी बीच में बोल रही है, अभिषेक भी बीच में बोल रहा है, विकी भाई बैठे मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनका हंसी मजाक चल रहा है, तो वो जो है ना किसी कंक्लूजन पे चीज़ पहुंचती नहीं है। तो मुनव्वर की अच्छी बात ये कि उसने उसके बाद जब सब हो गया तो आयशा को अकेले कोने में लेके और तब बैठा, आयशा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं कुछ था नहीं, और फिर वहां पे भी सेम वही चीज़ बोली कि यार यहाँ पे हम इस चीज़ को फुल स्टॉप लगाते हैं, कि मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा हाँ, है और होना चाहिए चीज़ है। तो बात उसने वही की, लेकिन एटलीस्ट तब लोग इन्वॉल्व नहीं थे, तो लोगों का मजाक नहीं बना, कोई चीज़ नहीं हुई, जो उसका पॉइंट था वो क्लियर हो गया। ये चीज़ होनी चाहिए। जब दूर दूर से कॉन्वर्जेशन हो रही हो ना, तो उसको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए कि यार पता होना चाहिए कि यार ये हो ही नहीं सकती, आपकी पर्सनल चीज़ें पब्लिक में डिस्कस हो ही नहीं सकती। लेकिन वो डिस्कस हो जा रही थी ताकि वो फुटेज मिले। फुटेज है यार, फुटेज है, सीधी सी फुटेज है, और कुछ भी नहीं है। बाकी एक मसला जो है वो मनारा फील कर रही है इस वक्त, कि उसकी वजह से कपल्स के दरमियान फ़ाइट हो रही है। उसे लगता है कि मैं जो हूँ वो कबाब में हड्डी हूँ, या फिर मैं जो गंदी मछली हूँ, जिसके हाँ। बाद कपल के बीच में फ़ाइट हो जाती है। हाँ। जैसे कि मुनव्वर आयशा, हाँ। जैसे कि विकी और अंकिता का तो समझ में नहीं आया कि मनारा कहाँ से बीच में आ गई। उसने गॉर्जियस क्या बोल दिया, विकी पता है ठरकी हुए हैं आजकल, वो पहले दिसंबर भी खाना खा खत्म हो रहे गया, हैं, हाँ, जनवरी चल रहा है, विक्की तो तो बड़े हुए हैं भाई। ना वो आयशा को छोड़ रहे हैं। भीगे सिमरन बोल होठ, रहा भी, उन्होंने आयशा को ऐसे पकड़ के हटाया हाँ, है, ये नहीं बोल दे हट जाओ थोड़ा नहीं सा। नहीं, भीगे होठ तेरे पूरा गाना गाया है आज मनारा को, विकी गॉर्जियस हाँ। वो गाना गाया ना पूरा। जब वो करवट उन्होंने बदली है हाँ। जिस भी एंगल पे, तो पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा देख लिया कि उन्होंने हाँ। गाना गा लिया भीगे होठ तेरे, तो वो गुस्सा आ गया फिर अंकिता को। फिर मनारा को वॉक करते हुए देखा तो पता नहीं ऐसा क्या देख लिया, उन्होंने बोला गॉर्जियस, वो भी अंकिता ने सुन लिया। तो अंकिता को मसला ये कि भाई तू मुझे क्यों गॉर्जियस, मेरी तारीफ क्यों नहीं करता, बाकियों की क्यों करता है। हम बोलेंगे अंकिता यू आर गॉर्जियस, आप भी बोलें। हाँ सेम। तो बात ये कि क्या मसला है, ये क्यों मनारा अपने दिल पे ले लेती कि सब उसकी वजह से हो रहा है। बच्ची है बेचारी, छोटी ठीक है, तो छोटी इसी के बच्ची हो क्या साथ छोटी मनारा? बच्ची, इसी के साथ एक माफ़ी शेयर करते हैं। हाँ, अभिषेक का इस चीज़ पे कहना है कि I request you, Big Boss, please, 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 Big Boss, please. माफ़ी। लोग इतनी गालियां देंगे ना मुझे, बोलेंगे अभिषेक की जो शाहरुख बोले, वो बोलते हैं कि यार आप वन साइड। अच्छा, पहले वो कहते हैं अभिषेक हार्ट आएगा, ठीक है, और फिर ऊपर आएगा समर ईशा बहुत गलत है, ये है वो है, हाँ, दूसरा कमेंट। तीसरा आएगा शाहरुख आप इतने जो है ना वन साइडेड क्यों होते हो, आप देखते नहीं हो, आप बिल्कुल अगेंस्ट हो अभिषेक के। तो मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ आपने जो अभी अभिषेक हार्ट बनाया और आपने समर ईशा लिखा कि आप बहुत गंदे हो, ये आप बहुत पोकिंग कर रहे हो, तो आप भी वन साइड चीज़ बोल रहे हो ना, आप भी न्यूट्रल तो नहीं बोल रहे ना। वो थोड़ी देख रहे हैं अपने आप को।
है ना सब है सब ना है ना सब ऐसे ही है जानी, तो ये क्या चीज़ कर है सकते हैं, दुनिया ही ऐसी है। तो ये चीज़ आप है तो अच्छा करो खैर बुरा करो, आपको कमेंट्स तो तो खैर आएंगे, वही रिस्पेक्ट करते हैं हम वहाँ पे कमेंट्स की। जो बिग बॉस कर रहे हैं सही कर रहे हैं बिग भाई बॉस ही आप सबको पहुंच सकता है भाई, ये हम नहीं कर मैं सकते। देखूंगा सब एक्टिंग मेरे लिए अब जो है सब एक्टिंग कर रहे हैं ये हम्म, मैं इनकी एक्टिंग को जज करूंगा सबको एक्टिंग को जज करूंगा तो सबसे आज की अच्छी किसकी एक्टिंग है? एक तो अभिषेक की अच्छी एक्टिंग चल रही है स्ट्रेस में हूँ। ने- करके भी एक्टिंग में भी एक्टिंग करके दिखाई उन्होंने। यार एक्टिंग में भी एक्टिंग करके आयशा दिखाई की जो आयशा की की उन्होंने, हाँ तो वो अच्छी थी मनारा की एक्टिंग मुझे लगता है थोड़ी सी जो है ना वो मनारा की ओवर हो एक्टिंग जाती है किसने की आज एक ट्रेसमे का जो पूरा मनारा की टास्क था? एक्टिंग की अंकिता ने, अंकिता ने अंकिता ने की। और ईशा की एक्टिंग की मनारा ने मनारा और की नहीं अच्छी हाँ एक्टिंग थी ईशा की ईशा अच्छी की। थी यार मुझे ईशा पूरा की बहुत कहती है अच्छी ना थी। बेली डांस भी ओए होए होए होए, और बेहोश भी हुई एंड में हाँ वो। बेहोश भी बहुत हुई अच्छा तो टास्क था, अच्छा था इंटरेस्टिंग था। अच्छा था अंकिता ने भी कोशिश की लेकिन ये कि ईशा की ज़्यादा बेहतर थी हम्म, तो ये था खैर तो एक्टिंग पे जज कर रहे थे विक्की भाई की एक्टिंग जो है ना मुझे समझ आती है उनसे नहीं हो वो पाती है नेचुरल है। उनसे हो नहीं पाती है वो बस घर में रिश्ता बनाने आए हैं, वो जीत चुके हैं ट्रॉफी, हम्म, वैसे उनको ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, वो रिश्तों की ट्रॉफी जीत चुके हैं। बिल्कुल मुनव्वर कोशिश कर रहा है एक्टिंग करने की लेकिन हम्म, उससे भी थोड़ी सी नहीं हो रही नहीं भाई वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो शायर है, तो मेरे ख्याल से वो उस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल बाकी अंकिता कर लेती है हाँ, जब सॉरी बोल देती है ना जब फड्डे के बाद, वो हाँ लगता है क्या कर एक्टिंग ले की थी यार शुरू में। पहले लड़ती है फिर वही ना वो ओए आता ओए, है जो करेक्टर आर्क जो होता है ना वो पूरा है तो हाँ अच्छी क्या क्या एक्टिंग कुछ नहीं बोल देते ना विक्की अंकिता एक दूसरे को, इतना सब कुछ बोल देते हैं, हमें लगता है बस अब तो पेपर्स आने वाले हैं एक दूसरे के घरों में, और फिर जाके बोलती है फिर विक्को गोद में चढ़ जाती है सॉरी। पूरा करने के बाद पड्डा उससे कि भाई नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो हाँ, एंड में सॉरी विक्को सॉरी। यार थोड़ा विक्की तो फिर भी भाव खाता है ना थोड़ा, आप क्या सॉरी बोल रही है मेरे वो को, पहले ये भी वो। खा रहा होता है कि हाँ, भाई बहुत तू पहले से मुनव्वर भाव से खा रहा बात नहीं होता है। कर ये नहीं कर उसके साथ में बैठ ये नहीं कर वो नहीं कर हम्म, पता नहीं यार इन लोगों का बच्चों की तरह लड़ते हैं अजीब सा रिलेशनशिप है वो सही कहता है यार विकी क्या ये तो सोच के यार टीवी पे जा रहा है ये तो सोच थोड़ा सा कंट्रोल कर लो आप अपनी इमेज कितने विकी दिन की रह इमेज गए हैं? खराब ही जा रही हम जो बोल रहे हैं खैर दिख हाँ भी रहा है वो तो हाँ, लेकिन जो वो चीज़ नहीं देख रहा है उसको तो लगेगा ना कि विकी है तो गलत इंसान विक्की ने थोड़ा तो आज ऐसी बातें बोल दी कि वो मुनव्वर के साथ जो है वो एक ही प्लेट में खाना खा रही है, कि कप में चाय पी रही है, हग कर रही है, तो ये इतना तो हमें नजर नहीं आया नहीं है। नहीं होता है मुझे क्यों नजर नहीं आया? जब मुनव्वर साइड होता है वो जाती है हक करती है ऐसे ऐसे हक एक करती तो है हम बोलते हैं कि यार ये कौन सा मतलब यार, चलो एक बंदा एक किसी सिचुएशन पे तो हक करना समझ में आता है, आप कंसोल हाँ करो किसी को, तो लेकिन वो विकी भाई हक विक्की कर के रहे हैं बोलने से मुझे ऐसा लग रहा था कि थ्रू आउट चिपकी रहती है उसके साथ। नहीं जो थ्रू हमने आउट तो भी नहीं देखा चिपक, है आई दिन बॉन्ड है मुनव्वर और अंकिता का तो हम्म, ऑब्वियसली जब उसका लो टाइम होता है तो वो जाती चिपकती है है उसके साथ और गले मिलती है, गले मिलती है और हर चीज़ करती है गले मिलती है, कंसोल हर चीज क्या मतलब जो करती है। विकी भाई ने बोला वो हर चीज़ की विकी है भाई को क्यों सपोर्ट कर रहे हो तुम जो भाई? विकी भाई ने बोला वो हर हाँ, चीज़ की हर है चीज की है नहीं उसने। विकी भाई का सपोर्ट नहीं कर रहा वो उनका बॉन्ड अलग है हम्म, लेकिन ये कि विकी भाई का ज़्यादा दिखता है इवन तो अंकिता कर रही है लेकिन हम अंकिता के बारे में नहीं बोलते कि वो ढकी है विकी भाई के बारे में बोल रहे विकी हैं भाई का तो वो सारी चीजें कैमरे में आ जाती जो अंकिता को नहीं पता, अभी बाहर से कंटेस्टेंट आके बता रहा होता कि ऐसे हाथ जो पकड़ा बात था, है यहाँ किया था, वो किया था। ये बात अच्छा मुझे ये याद पड़ा था सिर्फ ये वाला लेकिन पिंकी वो फिंगर फिर सी, वो वाला भी दिखा हाथ में कि हाँ पूरा वो हाथ भी पे किया पकड़ा है, हुआ क्या था पता हमें नहीं दिखाया हो क्या क्या पकड़ लिया हो, हाथ मैं वाथ वगैरह। हाँ तो ये तो हाथ वाथ वगैरह जो है तो हमें नहीं पता ना इतना कुछ तो। बिल्कुल तो खैर देखते हैं आज इतना बोरिंग हो गया कि बिग बॉस ने स्क्रीन पे चला दिया कि भाई ऑडियंस बोर हो रही है कुछ कर लो हाँ, सुस्ती चाहिए हुई है तो कुछ कर लो कुछ तो कर लो नहीं अच्छा लग रहा है बिग बॉस, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आप सबकी मुलाकात, बाय बाय।